अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यार? सब खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ सब भाई फर्स्ट क्लास होंगे। नेशनल टी20 कप, जी हाँ, और आज का मैच का प्रीव्यू और मुंबई ने जिस तरह से वन साइडेड अफेयर जीता, ये आज का इस वीडियो का एजेंडा है। शुरू करता हूँ मैं पहले नेशनल टी20 कप से, जहाँ नॉर्दर्न का राज है भाई। अगर आप नज़र डालें तो 5 में से 5 मुकाबले जीते हैं नॉर्दर्न ने। हम सब देख रहे हैं, आप सब तक भी खबरें पहुंच रही हैं जो पाकिस्तान में है, इंडिया में है, या किसी भी जगह बैठा है, बाहर बैठा है, स्वीडन में भी लोग हैं जो देखते हैं। उसके अलावा अमेरिका में भी हैं, यूके में भी हैं, कनाडा में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। तो आई थिंक कि आप सब ने देखा कि नेशनल टी20 कप बड़ी अच्छी विकेट्स मिली हुई है मोस्टली, और नॉर्दर्न की टीम जिसकी बैटिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, वो साइड्स उसको बड़ा प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर रही हैं। लेकिन यहाँ अगर मैं बॉलिंग के शोबे से शुरू करूँ तो शाहीन शाह अफरीदी जो कि केपीके के लिए खेल रहे हैं, उनके अलावा वो टॉप पर हैं। और वो क्यों हैं सब जानते हैं, एक बड़ी परफॉर्मेंस भी आई उनकी, तो वो 12 विकेट्स के साथ टॉप पर हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो हारिस रऊफ़, शादाब खान और मोहम्मद मूसा, ये तीनों ही नॉर्दर्न के प्लेयर हैं। तो ये फिर इनकी खासियत है कि लीडिंग विकेट टेकर्स में भी इन्हीं के प्लेयर्स टॉप 5 में मोस्टली मौजूद हैं। और अगर बैटिंग की बात कर लें तो देव अब्दुल्ला शफीक जो उधर का लड़का है, उसको आपने देखा, एक 50 और एक 100 किया है उसने, और आई थिंक के 230 प्लस रन्स किए हैं उसने। 5 मैच खेल लिए हैं। उसकी जो औसत बन रही है, एवरेज बन रही है, वो 59 प्लस की बन रही है, तो वो है। उसके बाद नॉट सरप्राइजिंगली मोहम्मद हफीज़ विद द बैट, आजकल सेंसेशन है मोहम्मद हफीज़। जिस तरह की बैटिंग वो खुसूसन टी20 फॉर्मेट में कर रहे हैं, और क्वालिटी साइड लाइक इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, हफीज़ नंबर 2 पर है। तो यकीनी तौर पर वो जो हम बैटिंग की बात करते हैं कि बैटिंग में यंगस्टर्स को आना है, तो वो बैटिंग में जो है वो एक यंगस्टर आ गया है, ऊपर आ गया है। बॉलिंग में जो है वो लोग हैं जो खेले पाकिस्तान में बड़ा हाईली रेट किए जाते हैं, जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत खेलें उतना मुतासिर नहीं किया जितने वो टैलेंटेड हैं। शाहीन शाह अफरीदी ऑब्वियसली कि वो आलमी क्रिकेट में छाए हुए हैं, अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। टेस्ट लेवल पर अभी उन्हें काम करने की ज़रूरत है। इस लेवल पर यहाँ लिमिटेड ओवर्स में वो बड़े अच्छे बॉलर हैं। और देखा जाए सिंध की बात, तो सरफराज अहमद का जो पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव है कि वो अपनी जगह टीम में बनाएं और वो सेकंड नहीं फर्स्ट विकेट कीपर होते, उसको इस टूर्नामेंट में बड़ा डेंट लग गया है। जी हाँ, डेंट इसलिए लग गया है कि सिंध की टीम के वो कप्तान हैं, वो नंबर 4 पर भी आए केपी के खिलाफ, और वहाब रियाज ने उन्हें आउट कर दिया। कीपर के हाथ वही एंगुलर बैट, और मतलब उन स्टाइल तो इस उम्र में नहीं बदलेगा, लेकिन जिस मेथड से सरफराज क्रिकेट खेलते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि सरफराज उसी मेथड से कुछ बड़े रन्स करें। क्योंकि रिजवान ने खुद को ऊपर प्रमोट कर दिया, वहां के कप्तान है केपी के, वो भी उन्होंने बैक टू बैक 250 कर दिए। तो सरफराज की तरफ से इतने अच्छी बैटिंग ट्रैक्स पर रन्स ना आना, ये उनके पर्सनल गोल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छी बात नहीं है। अब चलते हैं कल वाला जो मैच हुआ, मुंबई वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। जी हाँ, तो देखें तो अंधेरे ही अंधेरे थे राजस्थान रॉयल्स के लिए। जिस तरह से मुंबई इंडियंस की बारी शुरू हुई, थोड़ा सा फंस रहे थे वो लोग। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि एक होता है टैलेंट, एक होता है परफॉर्मर, एक होता है पोटेंशियल। आई ऑलवेज फेल्ट कि सूर्या कुमार यादव जो है, वो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा कि वो जितने रन्स बनाता है, जिस स्ट्राइक रेट से बनाता है, वो उससे 2 गुना ज़्यादा अच्छा प्लेयर है, यानी डबल अच्छा प्लेयर है कम से कम। और सूर्या कुमार यादव ने कल बताया ऐसी कंडीशंस में, शारजा नहीं था भाई है, तो अबू धाबी जैसी कंडीशंस में यादव ने बताया आपको, पहले उसने इनिंग को बिल्ड किया, साथ साथ चौके मारता रहा। उसके बाद उसने एक्सलेरेट भी बड़ा कमाल का किया। आई थिंक 47 गेंदों पर उसके 79 ऑलमोस्ट 80 आए। तो 8 ओवर समझ लें आप, 8 ओवर में 80 रन, तो 10 की औसत से वो खेला। उसकी टीम ने जहां फिनिश किया, तो आई थिंक उस हिसाब से तो उसकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी। क्रूनल पांड्या को प्रमोट किया, वो फेल हुआ। अगर देखा जाए तो मुंबई ने कैश इन किया राजस्थान की उस बॉलिंग को जो उनका वीकर लिंक है, जो ना तजुर्बेकार बॉलिंग है, ठीक है, वहाँ उन्होंने आकर कैश इन किया। अब बारी आई राजस्थान रॉयल्स की, तो जायसवाल की सब बात कर रहे थे। जायसवाल को बड़े दिन खिलाया गया मुंबई के माइटी मुंबई इंडियंस के खिलाफ। जायसवाल ने उस तरह की कारकर्दगी पेश नहीं की, फेल हो गया। एक बार फिर 3 फेलियर लग गए इस टूर्नामेंट में। लेकिन अगर ये लगातार लगते ना, तो यहाँ से आप उसको ड्रॉप कर देते। 2 फेलियर के बाद आपने यशस्वी जायसवाल को बिठाया, फिर आपकी टीम के 2 फेलियर हुए, तब आप वापस लेके आए। तो ये आपको देखना होगा। और हाँ,
अब मेन मुद्दे पर आते हैं। स्टीव स्मिथ अक्रॉस द लाइन अजीबो गरीब शॉट मार रहा है, जो उसका अपना स्टाइल है, अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट पर नहीं खेल रहा वो, इसलिए आउट हो रहा है। एंड आ जाए अब सबसे बड़ी चीज़ संजू सैमसन पर, और मैंने भी थोड़ा टाइम लिया क्योंकि यकीनी तौर पर एक नौजवान टैलेंटेड प्लेयर हो, उसमें सलाहियतें हों, उसको हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो उड़ाना नहीं चाहिए, लेकिन उसकी आज गलतियों की निशानदेही ज़रूर करनी होगी कि जो शॉर्ट ऑफ द लेंथ डिलीवरी जो अक्रॉस जाती है, जो थोड़ा सा जो है वो मिडिल और ऑफ स्टम्प की तरफ होती है, यानी कि जहां आप स्क्वायरिश एरिया में पुल नहीं मार सकते, आपको सीधा ऐसा पुल मारना है जो इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर मिड विकेट और वाइडर मिड ऑन वगैरह तक भी जाए, चला जाता है स्लोइश विकेट पर। तो यहाँ पर संजू सैमसन बहुत बुरी तरह फंस रहे हैं। उन्हें पता नहीं होता ये चेस्ट हाई गेंद आ रही है, चेस्ट से ऊपर राइज कर रही होती है, तो वो एक टेंगल्ड हो जाते हैं, बिल्कुल एक अजीबो गरीब सिचुएशन में खड़े हो जाते हैं। और ऐसा एक से ज़ायद बार हो चुका है, 2 से 3 बार हो चुका है। तो संजू सैमसन को भी पीछे की गेंद पर अपना हेड स्टिल रखना और अपनी फीट मूवमेंट पर काम करने की ज़रूरत है। संजू सैमसन ने जिस तरह इस टूर्नामेंट की शुरुआत की थी, देखें आजकल क्रिकेट में बहुत ज़्यादा एनालिसिस है, मैं भी करता हूँ, 1000 लोग करते हैं। तो कहने की बात यह कि हर कोई पिक कर जाएगा कि आप जो है, जी हाँ, मैंने जो लिखा थंबनेल पर कि मतलब वो बनी लग रहा है शॉर्ट पिच बॉल पर, मतलब बस आप उसको एक एंगुलर शॉर्ट स्टफ कर दो जो चेस्ट की तरफ हो और मिडिल और ऑफ स्टम्प की लाइन में, वो गेंद के ऊपर तो आता है लेकिन वो ऐसी पोजीशन में आकर स्टक हो जाएगा कि उसका बैट कहीं नहीं होगा, उसका बैट पूरी तरह पीछे भी नहीं गया होता, फिर वो यहीं से जो है वो हॉरिजॉन्टल वे में बैट को कन्वर्ट करता है और यूँ खेलता है। तो ये तो कोई तरीका नहीं है, जब आप पीछे जाएंगे तो पूरा मारेंगे, वो यूँ करके ऐसे खेलता है। तो ये बड़ी गलत चीज़ है। आई थिंक कि टेक्निकली जो उसके कोचेज़ हैं राजस्थान रॉयल्स के, उनको इन चीज़ों को देखना चाहिए, उसे गाइडलाइन देनी चाहिए। स्टीव स्मिथ इस वक्त खुद अच्छे शेप में नहीं नज़र आ रहे। स्टीव स्मिथ टेक्निकली बहुत करेक्ट प्लेयर नहीं है, लेकिन उनका अपना मेथड है और इतनी क्रिकेट खेली हुई है वर्ल्ड में उन्होंने कि वो बता सकते हैं। लेकिन आई थिंक ही वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग, ही इज़ ऑल्सो स्ट्रगलिंग, अभी वो भी फंसा हुआ है। बटलर का मैंने कहा था कि बटलर खेलेगा, बटलर का साथ देना होगा, सपोर्ट रोल उसे रिक्वायर्ड होगा। बटलर ने कल परफॉर्म किया क्योंकि लास्ट मैच में, कल वाले से पहले मैच में 22 रन्स किए तो उसने 11-12 बॉलों पर समथिंग या 13 गेंदों पर। तो जॉर्ज बटलर आ रहा था आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन बटलर अकेले आपको मैच नहीं जितवाएगा, आपके साथ एक कंसोलिडेट करने वाला बैटर होगा, वो रुकेगा। मतलब ही नीड स्टीव स्मिथ और समवन एल्स के सैमसन होता, या फिर राहुल टिवाटिया आता है तो छक्के मारता है। आर्चर ने कल भी जो है 2-3 चौके और एक छक्का मारा। तो आर्चर विद द बैट आपको जो है ना बड़े हैंडी रन्स भी दे रहा है, आप उसे प्रमोट भी कर रहे हो। तो आई थिंक कि राजस्थान रॉयल्स के लिए दास्तान ख़त्म नहीं हुई, लेकिन राजस्थान रॉयल्स को बड़ा मसला होगा इन ग्राउंड्स में। शारजा में उनकी लग गई। अब ये जो बैटिंग के लिए टफ कंडीशंस हैं या हिटर्स का इम्तिहान है इन कंडीशंस में, जी हाँ बिल्कुल है। चाहे बटलर को इंटरनेशनल क्रिकेट का तजुर्बा बहुत है, दैट्स वाई मतलब उसने मुंबई के ख़िलाफ़ परफॉर्म कर लिया, उसने टाइम भी लिया, वक्त लिया। यहाँ आपको वक्त लेना है, मिडिल करना है, पेस ऑफ द विकेट से एडजस्ट होना है, देन यू हैव टू गो फ्रॉम योर शॉट्स। लेकिन आप गलती ये कर रहे हैं कि आप आते हैं दूसरी तीसरी गेंद पर आप उठाकर मार देते हैं। तो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा एरियल जाना भी संजू के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। संजू सैमसन को कोशिश करनी चाहिए कि नीचे नीचे खेले, ठा के ना मारी, नीचे नीचे खेली भाई। तो यही है। और T20 का अहवाल बताया। अब आ जाए आज का सबसे बड़ा मैच है जी हाँ, मुंबई वर्सेस चेन्नई और कोलकाता वर्सेस चेन्नई। ये बड़े मैच होते हैं, और कोलकाता वर्सेस मुंबई मेरी नज़र में, क्योंकि स्टार्स बहुत सारे होते हैं, यानी जो बड़े स्टार्स हैं ना, चाहे अभी क्रिकेट छोड़िए कोई एक आधा मौजूद है। देखिए मुंबई में रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, पोलार्ड, बोल्ट, पैटिंसन। चेन्नई में महेंद्र सिंह धोनी अभी रिटायर हो गए, लेकिन ही इज़ धोनी, ठीक है। उसके बाद फ्रांसवाइज डुप्लेसी, शेन वॉटसन अपने जोबन पर आ गए आखिरी मैच में, ठीक है। उसके बाद आप देख लें तो ब्रावो मौजूद है चेन्नई में, जिसके लिए बहुत बात हो रही थी। अब आप आ जाएं कोलकाता नाइट राइडर्स में, आंद्रे रसल, धूम है भाई, T20 की बहुत बड़ी चीज़ है। ओवेन मॉर्गन इंग्लैंड का कप्तान, डेंजरस बैट्समैन, डेंजरस फील्डर, एक बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेटिंग ब्रेन। उसके बाद आप देखें तो कोलकाता में शुभमन गिल जैसा टैलेंटेड प्लेयर। उसके बाद जो है कोलकाता में पैट कमिंस, जिसका बहुत ज़्यादा हाइप था, बहुत ज़्यादा बूम है, 15 करोड़ प्लस की साइनिंग हुई पैट कमिंस की। तो यही बात है कि ये जो बड़े ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं,
इन तीनों टीमों की एक आईपीएल की तारीख में अहमियत है, चाहे हमारी फेवरेट आज दिल्ली हो या फला हो या राजस्थान हो या फिर सनराइजर्स हो, लेकिन ये टीमें बहुत बड़ी हैं। तो आई थिंक कि ये टाइम आ गया है, शेन वॉटसन और डुप्लेसी ने जगा दिया है, झिझोड़ दिया है पूरी चेन्नई की टीम को। और आई थिंक कि एक मैसेज लग रहा था उस दिन, जिस तरह से जिस नीयत से लोग खेल रहे थे, जो करिश थी, जो हौसला था, जो हिम्मत थी कि भाई आ जाओ। और अब रायडू को भी जाग जाना चाहिए, अनफिट हो गया था, फिर आकर एक मैच में नहीं चला तो अंबट्टी रायडू भी चलेगा और केदार जाधव भी चलेगा, महेंद्र सिंह धोनी भी चलेगा, तभी चेन्नई का बेड़ा पार होगा। और ड्वेन ब्रावो के आने से फ़र्क पड़ा, विद दी बैट भी फ़र्क पड़ना चाहिए। तो आई थिंक कि ऑल ऑफ द सडन चेन्नई जो है अगर आज गरज गई, बरस गई, तो फिर ये टूर्नामेंट एक बार फिर लोग कहेंगे कि यार बस ये फिर वाइड ओपन है। अभी तो लोग कहने लगे थे कि शायद चेन्नई शायद इस बार पीछे रह जाएगा, और सनराइज़र्स का तो अभी भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं पता कि एक बड़ी जीत। और कोलकाता मतलब व्हाट दे रिक्वायर्स टू डू इज़ कि यार प्लीज़ प्लीज़ चेंज मिस्टर सुनील नारायण। नारायण विद द बॉल भी इफेक्टिव साबित नहीं हो रहा, भाई रिस्पेक्ट दो उसको, उसकी रिक्वायर्ड रिस्पेक्ट आप दे रहे हो, बल्कि ज़्यादा दे रहे हो। आज उसका दिन हुआ, वो 40 कर भी जाएगा तो वो अटक जाएगा। आपने उसे 3-4 मैचेस ट्राई आउट कर लिया, गो फॉर द यंगस्टर। अगर वो उस लड़के को आप नहीं खिला रहे जिसकी सब बात कर रहे हैं, तो भाई वो जो नितेश राणा है उसे ओपन कराने से गिल के साथ आपके पास ऑप्शन वाइड ओपन हो जाएंगे। कार्तिक भी प्रॉपर आएगा, वन डाउन कप्तान है भाई, उसका भी परफॉर्म करना, डिलीवर विद द बैट करना ज़रूरी है। उसके बाद दिनेश कार्तिक के बाद आप फिर मॉर्गन आ सकते हैं, फिर आप जिसको चाहें उसको अंदर भेज सकते हैं, जो है पीपल लाइक रसल, फिर जो सिचुएशन हो, जो रिक्वायरमेंट हो। बहरहाल इट्स अप टू देयर टीम मैनेजमेंट के यार वो क्या डिसीजन लेती है, किस तरह की प्लेइंग 11 सेलेक्ट करती है, विकेट को क्या क्या पैमाना होता है, कुलदीप यादव अंदर होंगे या बाहर होंगे। आई थिंक के सुनील नारायण बैठ सकते हैं। इस वक्त वो अपनी बॉलिंग के प्राइम में नहीं है, और आफ्टर दैट चेंज ऑफ एक्शन उनकी वो बॉलिंग नहीं रही। हाँ बेहतर है, वो आज भी बहुत सौ से बेहतर है, लेकिन आई थिंक कि आज बड़ा मैच है तो शायद वो सुनील नारायण को एक और गो दे अगेंस्ट चेन्नई, कि यार बड़े बैटर्स होंगे सामने, नारायण को दें। लेकिन नारायण को ऊपर से आपको उठाकर नीचे लाना होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है भाई, आज नेशनल T20 कप को इस वीडियो में कवर किया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, साथ में कल के मैच को और चेन्नई के मैच को। फिर भी अभी वक्त ने वफा की, तो हो सकता है कि वही मैच से आधे घंटे पहले मैं आपके साथ लाइव आ जाऊं, वरना मिड ब्रेक में हम ज़रूर मिलेंगे जब कोई हैरत अंगेज़ परफॉर्मेंस होगी।